मैं चुनाव में आया हूँ, सेवा भाव से आया हूँ। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जनता की सेवा में निरंतर लगा हुआ हूँ, बिना किसी पद के, बिना किसी भार के। ये मेरे खून में है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिट चैनल की ओर से। मैं मोहम्मद आलम। हरिद्वार जिले में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिला पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और जनता को विकास का दावा भी कर रहे हैं। बात करें सफरपुर सीट की, तो इस सफरपुर सीट पर जिला पंचायत सीट से भाई मुरसलीन मौजूद हैं और किस तरह की नीतियाँ रहेंगी, क्या आगे का समीकरण रहेगा, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जिला पंचायत सीट का इस बार चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, जो आपने मुझे अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं जनता से रूबरू हो रहा हूं। और सभी को नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा देखिए, मैं चुनाव में आया हूँ, सेवा भाव से आया हूँ। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनता की सेवा में निरंतर लगा हुआ हूँ, बिना किसी पद के, बिना किसी भार के। ये मेरे खून में है। मेरा पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान, आप लोग बहुत दूर के नहीं हैं, आसपास के गांव ही जुड़े हुए हैं। जिला पंचायत में सब लोग मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे ख़ानदान से वाकिफ़ हैं। सब लोगों को मालूम है कि हम लोग हर उस इंसान के साथी हैं जो मजलूम है, जिस पर जुल्म हो रहा है। हम उसके साथी हैं जिसको तकलीफ़ है। हम लोगों का दर्द बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी सेवा भाव से मैं जिला पंचायत के चुनाव में उतरा हूँ। ये मेरी पहली सीढ़ी है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाई तो मैं नेक्स्ट स्टेप आगे तक जाऊंगा। मुझे राजनीति का शौक़ नहीं है, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति करनी पड़ती है। मुरसलीन जी, मेरा एक सवाल आपसे है। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि जनता आपको के ऊपर विश्वास करे और जनता आपको यहाँ से उम्मीदवार चुन रही है, और आपको ऐसा क्या कारण लगता है कि जनता आपको जिताए? देखिए, मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। नन्हेड़ा आनंदपुर सीट थी, मेरा गांव था, उसमें रसूलपुर था, सरकड़ी थी और माधोपुर था। मुझे इन गांव से, अपने गांव से बहुत प्यार मिला। पिछली बार तकरीबन मुझे मेरे गांव से 1150 वोट मिली थी। सोहलपुर से 1200 के करीब वोट, 200 के करीब वोट मिली थी, और माधोपुर से भी 200 वोट मिली थी। तो इन गांव वालों ने मुझे दोबारा चुनाव में बुलाया है। मैं चुनाव लड़ नहीं रहा था, मैं सेवा भावना से लोगों की सेवा बिना चुनाव के भी कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक संपन्न परिवार से हूँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, और मेरे अंदर एक दर्द है, समाज की पीड़ा को समझता हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं चुनाव में आया हूँ, जिला पंचायत की उम्मीदवारी लेकर आया हूँ। किस मकसद से आया हूँ? सबके मकसद क्लियर हैं, ये सिर्फ जनता समझ सकती है कि कौन किस मकसद से आया है। मेरा मकसद क्लियर है, मेरे कुछ विज़न है। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में यहाँ एक हाई स्कूल का निर्माण हो। वो जिला पंचायत के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन मैं अपनी कोशिशों से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी क्षमताओं से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी राजनीतिक समझ है, और मैं ऊपर की राजनीति भी करता हूँ, उन सब सोर्सेज़ के माध्यम से मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। हाई स्कूल का निर्माण हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल भी हमारे बीच में चाह रहा है, जैसे रसूलपुर का घूम है, वहाँ एक छोटा अस्पताल बन जाए, जिसमें अगर रात को कोई इमरजेंसी सेवा हो, वो सही तरीके से वहाँ पे किसी भी पेशेंट का इलाज हो जाए। उसके लिए वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रस्ट के ज़रिए से, कुछ लोग मेरे यार दोस्त हैं जो संपन्न लोग हैं, एक ट्रस्ट बनाऊँगा। उस ट्रस्ट के ज़रिए से मैं एक छोटे से हॉस्पिटल का निर्माण करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वो उम्मीदवार चुनें जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, क्षमताएं हों, जिसके अंदर एक बात करने का सलीका, तमीज़, तहजीब हो, जो शिक्षित हो, जिसके अंदर लोगों के लिए दर्द हो। आप उस आदमी को अपने बीच में लाएं। सर, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि अगर बात करें इस जिला पंचायत सीट की, तो जो पहले भी इस सीट से सदस्य रह चुके हैं, उनके द्वारा किस तरह का विकास कार्य हुआ है, और क्या लगता है कि अगर आप आते हैं इस सीट से तो किस तरह का विकास कार्य होना चाहिए? पिछले जिला पंचायत सदस्य थे, वो सोहलपुर गाड़ा से थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया।
वो किसी गांव में लोगों से मिलने तक नहीं गए। वो एक बिजनेसमैन, उनकी एक फैक्ट्री है, उन्होंने साइड में ये काम किया, उनका एक साइड बिजनेस था। पॉलिटिक्स में अगर आए हो तो फिर आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर दोबारा रिपीट चाहते हो तो 100% देना पड़ेगा। इस बार उन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली, वो ये क्षेत्र ही छोड़ गए, क्योंकि जब किसी से मिले नहीं। अब वो नहेड़ा आनंदपुर से अलग फील्ड कर दिया उनका, उन्होंने अपना गांव भी निकाल दिया। उनका गांव हमारे न्याय पंचायत से जुड़ा हुआ है, हमारे जिला परिषद क्षेत्र से जुड़ गया। अपना गांव छोड़ के वो दूसरे एरिया से लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी नए पहचान, क्योंकि यहाँ उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आपको जनता ने सम्मान दिया है, आपको चुना है, तो उनका काम होना चाहिए। आपको उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से इस्तेमाल करके कहाँ नाली बननी है, कहाँ खड़ंचा लगना है, अगर पूरा 100% नहीं कर सकते हो तो कुछ तो करके दिखाओ। जी, किस तरह की नीतियाँ रहेंगी, किस तरह का मैनिफेस्टो रहेगा आपके द्वारा? देखिए, ये जिला पंचायत के अंतर्गत जितने कार्य आते हैं, मैं उनका अपनी तमाम क्षमताओं से, जितनी मुझे मेरे अंदर सलाहियत है, उनका सब का उपयोग करके इंशाल्लाह मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। एक सवाल और जानना चाहूँगा सर, इस क्षेत्र की अगर बात करें सफ़रपुर वार्ड की, तो इस वार्ड से काफ़ी ऐसे प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है सर कि इस बार जीत का परचम लहरा पाएंगे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछली बार तकरीबन 350 वोटों से चूक गया था। वो मैं नया चुनाव में आया था, जनता के बीच में अपनी बात रखी, शायद मैं अपनी बात समझाने में असफल रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बार यकीन है कि मैं अपनी बात जनता तक सही तरीके से पहुंचा रहा हूं। जो मेरे माध्यम हैं, मैं उन तक डोर टू डोर पहुंच रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मेरी पहचान है, लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, और जो लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, इंशाल्लाह मैं बहुत गदगद हूँ। मैं उस प्यार का मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो प्यार मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे अगर इन लोगों की दुआओं में शरीक कर ले तो इंशाल्लाह मेरी जीत पक्की है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे सर क्षेत्र की जनता? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता को संदेश दूंगा कि आप ऐसा कैंडिडेट चुन कर लाओ जो आपका साथी रहे, आपके दुख दर्द में शरीक रहे, जिसके अंदर क्षमताएं हों, जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, जो आपके काम कर सकता हो। अगर रात को 12 बजे आपको आवश्यकता पड़ जाए तो आप अपने दिल पे हाथ रख के आवाज़ निकालिए कि इन कैंडिडेट्स में कौन सा सबसे सीनियर है, तो आपको खुद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे मुरसलीन जी, और जीत का दम भर रहे हैं। अभी हम इस क्षेत्र को और फॉलो करेंगे, समीकरण बदलेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग आप तक आगे की अपडेट देते रहेंगे। अपने साथी कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं मोहम्मद आलम, यूज़ न्यूज़ रुड़की।